नमस्कार। सबसे पहले अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों को और फिर सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों और माता पिताओं को हमारा सादर प्रणाम। क्या आप लोग बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? हम बताते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे हर सवाल का निर्भय, निस्वार्थ और निरपेक्ष जवाब देते हैं। कहते हैं कि हम बच्चों को जितना समझाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो समझ जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस अनोखी खोज में और ढूंढते हैं साथ मिलकर एक छोटा बीरबल। मेरा नाम एकलव्य बेटारिया है। मैं 7 इयर्स का हूँ। मैं शरारत कभी कभी करता हूँ। मैं छोटा बीरबल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सब ठीक है? हाँ। नाम क्या है आपका? एकलव्य। एकलव्य। 2 लव्य क्यों नहीं? क्योंकि मैं इंडिया में सिर्फ एक ही हूँ। आप एक हैं तो एकलव्य, अगर जुड़वा होते तो 2 लव्य होते। अच्छा छोड़िए, आपके पिताजी का नाम क्या है? राजू। और आपके पिताजी के पिताजी का नाम क्या है? उन्हीं पता। ओनी पता। अच्छा नाम है। पिताजी का नाम राजू और पिताजी के पिताजी का नाम ओनी पता। अच्छा ठीक है। आपकी मम्मी का क्या नाम है? उषा। उषा। मम्मी के मम्मी का नाम? बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड। ये भी अच्छा नाम है यार। मम्मी का नाम उषा, मम्मी के मम्मी का नाम बहुत हार्ड। चलिए छोड़िए, मम्मी के मम्मी का नाम नहीं पता, डैडी के डैडी का नाम नहीं पता, तो छोड़िए, कोई बात नहीं। मम्मी और डैडी का नाम पता है, उतना ही काफी। वैसे आज हम यहाँ आए हैं कुछ मस्ती करने के लिए, तो कुछ मस्ती करें। आपको मस्ती करना अच्छा लगता है? हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप चुटकुले सुना सकते हैं? जोक्स एक आता है। चलिए हमें एक जोक सुनाइए। एक लड़का था, वो स्कूल में था और टीचर ने उसको पनिशमेंट दी थी कि पूरे क्लास में नंगा घूम। तो फिर वो पूरे स्कूल में नंगा घूम रहा था। तो फिर एक लड़का बोलता है, ये तो आज की फैशन है। नंगा घूमना आज के युग का फैशन। तो आज के युग के हिसाब से हम कुछ ज्यादा ही कपड़े पहन कर आ गए शायद। अब हम आपको कुछ देर के लिए यही रोककर आपके प्रतिस्पर्धी यानी कि हमारे अगले मेहमान को बुलाते हैं। हाय, मेरा नाम प्रणील है। मैं 8 साल का हूँ। मुझे छोटा बीरबल इसलिए बनना है क्योंकि बीरबल चाचा की तरफ मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। प्रणील, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? यही तो है मेरा पूरा नाम। जैसे इनका नाम था एकलव्य राजू, मुझे नहीं पता पूरा नाम। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? प्रणील गोगोई मंजी। गोगोई और मंजीत आए नहीं आपके साथ? 3 लोग हैं ना, प्रणील, गोगोई, मंजीत। गोगोई सरनेम है। तो सर आए नहीं आपके साथ? नहीं है। छोड़िए, आपके पिताजी के पिताजी का नाम क्या है? सदानंद गोगोई। आप में छोटा बीरबल बनने की क्षमता है? हाँ है। क्यों? क्यों ये नहीं पता। क्यों ये नहीं पता? आपने सबसे होशियारी का काम आज तक क्या किया? वो नहीं पता। आपको आपके नाम के अलावा कुछ और पता है तो बता दीजिए, मैं वही पूछूंगा। नाम के अलावा कुछ और पता है? वो कान में जनरल नॉलेज। चलिए देखते हैं। वैसे एक और प्रतिस्पर्धी बाकी है आप दोनों के अलावा, तो आइए बुलाते हैं हमारे आज के तीसरे प्रतिस्पर्धी को। हाय, मेरा नाम है यज्ञेश। मैं 8 साल का हूँ। मुझे छोटा बीरबल बनना है क्योंकि मैं ही हूँ छोटा बीरबल। मैं
रहा हूँ, दिखा दूंगा सब लोग को। माफ कीजिएगा, थोड़ी मदद लग गई। गुस्सा तो नहीं है आपको? हाँ, नहीं। आप अकेले हैं या अंदर 2-3 लोग और हैं? हाँ अकेले है ना। आपकी हंसी बड़ी प्यारी है, मुस्कुराते रहा कीजिए, अच्छा लगता है। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहते? आप में बहुत बल है। कसरत करते हैं आप? करते हैं? किस तरह की कसरत करते हैं आप? दंड बैठक। दंड बैठक करते हैं? दंड बैठक क्या होता है, कैसे करते हैं? ऐसे करके नीचे जाके। कभी अपने विद्यालय में आपने ऐसी कोई बदमाशी की है कि शिक्षक ने आपको दंड के रूप में दंड बैठक लगाए? नहीं। कभी नहीं? आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। हाँ। चलिए, आप हमें कोई चुटकुला सुनाइए। चौक चौक। एक बार एक लड़का था, वो अपने स्कूल में था। तभी वो अपनी टीचर के पास गया, तो उसने बोला मैं आई गो टू टॉयलेट। तो टीचर ने बोला अभी हिंदी पीरियड था, तो अभी हिंदी में बात कर। तभी इंग्लिश पीरियड था, तभी उसने बोला मैं सुसु के लिए जाऊँ। तो टीचर ने बोला अभी इंग्लिश पीरियड था, तो इंग्लिश में बात कर। तभी कंप्यूटर पीरियड था, तभी उसने बोला मैं आई गो टू टॉयलेट। तो टीचर ने बोला अभी कंप्यूटर पीरियड है, तो कंप्यूटर में बात कर। फिर उसने बोला www.com susu.com। आजकल का विज्ञान, सुसु जाने के लिए भी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग। www susu.com। www.susu.com। बिरबल चाचा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं, आप जोर से पूछ सकते हैं। मैं रात को सो रहा हूँगा और बेल बजी, तो मैं पहले क्या खोलूंगा? अपनी आंखें। रॉन्ग। तो क्या खोलोगे? पास। हैं? पास। हम दोनों तो पास पास ही हैं। अच्छा हाँ, पास। अपनी नींद। नींद खोलने में और आंखें खोलने में बहुत फर्क है। पहले नींद खोलेंगे, फिर आंखें खोलेंगे, फिर दिमाग खोलेंगे। मतलब आपकी जब नींद खुल जाती है तभी आप आंखें बंद करके सोते होते हो। हाँ, मम्मी उठाती है स्कूल के लिए कि चलो चलो देर हो रही है, मैं आंखें बंद करके सोया। नींद तो खुल गई लेकिन स्कूल नहीं जाना, इसलिए आंखें बंद करके लेटे रहते हो। हाँ, यहीं से आपको ये सब तरकीबें सूझती है। तो ये है यज्ञेश, ये है प्रणिल और ये है एकलव्य। बिरबल चाचा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो हाथी जीती है और उसकी जैसा सेम शेप है पर उतनी वजनदार नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है? हाथी की परछाई। हाथी की परछाई। वैसे बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो ये रहे आज के तीनों योद्धा। देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे मुकाबला करते हैं और कौन बनता है हमारा आज का हाजिर जवाब छोटा बीरबल। हाजिर जवाब छोटा बीरबल के खोज में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। वैसे तो कहते हैं कि सर सलामत हो तो पगड़ी हजार, लेकिन ये पगड़ी उसे ही मिलेगी जिसकी बुद्धि सलामत हो। बीरबल चाचा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है,
बहुत खूब। ये शायरी आपने लिखी है? शाहरुख ने आपसे चुराई होगी। आज के पहले प्रतियोगी एकलव्य जी, बड़ा ही प्यारा नाम। आपको इस नाम का मतलब पता है? पता है क्या है एकलव्य का मतलब? एकलव्य तीर चलाता था और उसको तीर चलाना बहुत आता था। नाम का मतलब क्या है? वो नहीं पता। तो देखते हैं कि आपके दूसरे प्रतियोगी यानी कि प्रनील क्या करते हैं। आई। बीरबल चाचा, मैं आपको एक सवाल पूछूं? पहले हमें आने तो दीजिए, हम पहुंचे नहीं कि आपने सवाल पूछने शुरू कर दिया। पूछिए। वो स्टीम इंजन होता है ना, उसको किसने इन्वेंट किया? आप बताइए। जेम्स वाट। जेम्स वाट। और एक पूछूं? नहीं, अब प्रश्न पूछने की बारी हमारी। हमने सुना है कि आपको ब्रह्मांड, आकाश, तारे, चांद, सितारों में बड़ी रुचि है। आप अगर किसी ग्रह पर जाना चाहेंगे तो किस ग्रह पर जाना चाहिए? मेरे को तो सब ग्रह में जाना है। एक के बाद एक कूद कूद के हर ग्रह पर जाना चाहेंगे? कूद कूद कर, उसके लिए 10 साल लगते हैं। अच्छा। एक साल एक प्लेनेट के लिए, एक दूसरे साल दूसरे प्लेनेट के लिए, ऐसा। ये बताइए कि आप ग्रह पर अकेले जाएंगे या अपने किसी दोस्त को ले जाएंगे? अभी जो सबसे पहले चांद पर गया है वो तो अपने दोस्त के साथ ही लिख गया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उसने अपने वो फटफटी पे अपने दोस्त को बिठाया? फटफटी पे नहीं गए तो रॉकेट। रॉकेट। जेम्स वाट, एनवायरनमेंट, ऑर्बिट और अब रॉकेट। वो कितना हंसा हुआ। आपसे आ तो वो हंस रहे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कि वो कितना क्यों हंस रहे हैं। आप बड़े शर्मीले हो। नहीं क्यों? हसीला। हसीला? हसीला क्या होता है? जो हंसता है। ओ, जैसे जो शर्माता है वो शर्मीला, जो हंसता है वो हसीला। हाँ? जिसको गुस्सा आता है वो गुस्सीला। हाँ? हाँ। जो बहुत बोलता है वो बोलीला। बोलीला। और जो कुछ नहीं बोलता वो नहीं बोलीला। नहीं बोलीला। मैं आपसे पूछूं? पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो रिच के लिए जहर है और पुअर के लिए अमृत? आप बताइए। क्योंकि रिच तो जहर खरीद सकता है, पर पुअर क्या खरीद सकता है? पुअर के पास कितने पैसे होते हैं? एक खूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी क्या होता है? उसे कहते हैं फूटी कौड़ी। सॉरी, क्या कहते हैं? खूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी। आप इतना शर्माते क्यों बात में? हाँ? और कुछ पूछना है आपको हमसे? पहले सोचने दो। क्या? पहले सोचने दो। ओके, सोचते। वसंत चाचा, एक जोक बोलो। जोक? आप भी जोक बोलोगे? तो नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं। चलिए वहां खड़े रहकर जोक बोलिए। उठा के दिखा। ठीक। आ जाओ, उठाओ, इन्हें उठाकर यहाँ रख दिया जाए। प्यार से प्यार से। आप जा सकते। आई। तो अब यज्ञेश हमें चुटकुला यानी कि जोक सुनाएंगे। एक बार एक चोर था, वो अपने पड़ोसी के घर पे चोरी करने गया। तो हॉल के सामने ही वो अलमारी थी। अलमारी क्या होती है? अलमारी। अलमारी, अच्छा अलमारी थी। हाँ, फिर? तो उसमें लिखा था कि इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बटन दबा दो। तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बटन दबा दो। तो उसने उस बटन को दबाया तो अचानक से एक कमरे में पुलिस बंद थी, वो उसको आके ले गई। बस खुश। आप अगली बार जब भी किसी को जोक सुनाए ना, जोक सुनाने के बाद उसको गुदगुदी कीजिए ताकि उसको हंसी आए। तो आप यहीं रहिएगा, देखते हैं कि और कितनी देर तक यज्ञेश परिक्रमाएं लगाए जाते हैं और देखते हैं कि
आज हमें हमारा छोटा बीरबल मिलेगा या नहीं? जल्द लौटते हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं हाजिर जवाब छोटा बीरबल के आखिरी पड़ाव में। आज इन तीनों में से एक बच्चा जीतेगा और उसे मिलेगी इनाम के तौर पर बीरबल की मूंछ, और वो बच्चा छोटा बीरबल बनने की दौड़ में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन बनता है आज का छोटा बीरबल। हम आप तीनों बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, पर ध्यान रहे हर बच्चा जवाब देने से पहले हाथ उठाएगा और हम जिसका नाम लेंगे जवाब वही देगा। तो हमारा पहला सवाल है कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर यानी कि भगवान आप तीनों में से किसी को कोई चमत्कारी शक्ति देना चाहे तो आप कौन सी शक्ति मांगोगे और क्यों? एकलव्य आप बताइए। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे सबसे होशियार बने। यज्ञेश आप बताइए। मैं भगवान से ये मांगूंगा कि मैं सबसे चतुर बन जाऊँ। ठीक है प्रणील आप बताइए। ताकि मैं सबसे मैं डरपोक बिल्कुल ना हूँ। मतलब आप निडर हिम्मत वाले बनना चाहते हैं। चलिए बहुत खूब, आप तीनों के जवाब हमने सुन लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल एक पहेली है। राहुल की मां को 7 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है मंडे, दूसरे बच्चे का नाम है ट्यूसडे, तीसरे बच्चे का नाम है वेडनेसडे, चौथे बच्चे का नाम है थर्सडे, पांचवें बच्चे का नाम है फ्राइडे, छठे बच्चे का नाम है सैटरडे। तो 7वें बच्चे का नाम क्या है? संडे। सातवें बच्चे का नाम क्या है? संडे। सातवें बच्चे का संडे हो या मंडे, रोज का मंडे। किसकी माँ को 7 बच्चे हैं? राहुल की माँ को। तो राहुल किसका बच्चा है? उसकी माँ का वो। तो 7वें बच्चे का नाम क्या हुआ? संडे। 7वें बच्चे का नाम है राहुल। कैसे? तो चलिए आप तीनों से एक और सवाल पूछते हैं। आप लोग तैयार हैं? एक मुहावरा है, गई भैंस पानी में। इस मुहावरे का अर्थ कौन समझा सकता है? चलिए प्रणील सबसे पहले आप बताइए। अगर चोर कुछ भी चोरी करके जाएगा, मतलब पैसे भी, तो जा रहा है अपने अड्डे के पास, हाँ, तो बीच में उसको पुलिस की गाड़ी मिल गई और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो उसकी जितने भी मेहनत थी वो सब भैंस थी और पानी, उसकी सारी मेहनत गई। यज्ञेश आप बताइए। उसका भी वही मतलब जैसे कि मैं यहीं खेलने रहता हूँ, मेरा पार्टनर जो डाइनर होगा वो आउट हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, गई भैंस पानी में। आपके पार्टनर भैंस है? हाँ। आप भैंस के साथ खेलते हो? मतलब समझो तभी उस वक्त पे मेरा पार्टनर रहेगा ना, वो भैंस बन जाएगा। अगर आपके पार्टनर भैंस है, वो पकड़े जाते हैं तो आप बोलते हो गई भैंस पानी में। अगर आप पकड़े जाते हो तो वो क्या बोलते हैं? गया हाथी पानी में। अच्छा एकलव्य आप बताइए इसका मतलब क्या है? इसने जो बोला मेरा भी वही है। चलिए आप तीनों ने अपने अपने तरीके से हमारे सवाल का जवाब देने की कोशिश तो ठीक ही की है। गई भैंस पानी में का असली मतलब होता है जब आप कोई परिश्रम या मेहनत करते हो और आपको उसका फल नहीं मिलता और नुकसान हो जाता है, तो आप कहते हैं कि गई भैंस पानी में। इससे भैंस का कोई लेना देना नहीं है यज्ञेश। चलिए आप तीनों अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए, तब तक हम दर्शकों से विचार विमर्श करते हैं और फैसले पे आते हैं कि आज का छोटा बीरबल कौन। आखिर फैसले की घड़ी आ ही गई। तीनों के तीनों बच्चे महारथी और हमारा मन तो करता है कि तीनों को जिता दे, लेकिन जीतना तो एक ही को है। एकलव्य ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन है बड़ा ही शातिर। उसके चेहरे में एक ऐसी कशिश है कि किसी का भी मन मोह ले। प्रणील
चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है। और यज्ञेश के बारे में क्या बता, वो तो किसी भी तरह अपना उल्लू सीधा कर ही लेता है, पर दिल का बड़ा ही साफ। किसी नतीजे पर आना बेहद ही मुश्किल है। पर हमारे हिसाब से जो चतुर है, बुद्धिमान है और छोटा बीरबल बनने की जिसमें क्षमता है और बीरबल की मूंछ का हकदार है, वो है प्रणील।